से किसान से जुड़ा हुआ बजट था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उससे एक दिन पहले राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया। पहले तो उन विधायकों से यह पूछा जाना चाहिए कि आप 6 विधायक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान से चुनकर आए हैं। आपका अपना कुछ नहीं था। आपका अपना कुछ होता तो आजाद उम्मीदवार जीत कर आते। आपने पार्टी को धोखा दिया। धोखा देने के बाद आपके मन में डर सता रहा है। और कभी पंचकूला के ललित होटल से 9 दिन रुकते हैं उस 5 स्टार में, फिर भाग के हरिद्वार जाते हैं कि पाप तो धोए। गंगा माता जी भी बोलती है कि मत मेरे पास में मत दो। पापियों के पैर धोते धोते मैं भी नहीं होगी। तुम तो महापापी हो। फिर वहां से उठकर भागे, फिर ऋषिकेश चले। अभी सूचना मिली है कि ऋषिकेश से भी वो किसी और दिशा में भाग रहे हैं। हिमाचल देवभूमि है। हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। अगर हम एक छोटा सा चीज भी किसी की खा ले, एक गिलास पानी का भी पी ले, उसका एहसान जिंदगी भर रखते हैं। तुमने तो अपने विधानसभा के 25,000 लोगों को धोखा दे दिया। अब मेंढक की तरह कभी उछलते जाते हैं। अगले दिन खबर आती मेंढक की तरह उधर से उछल जाते हैं। डर कर भाग रहे हैं। और कभी भी हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ था। जनता के वोट से विधायक बनते हैं और नोट के बदले अपनी विधायकी बेच देते हैं। आप नोट लेकर अपने जीवन की अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोगों को क्या हिमाचल की जनता पसंद करेगी? करती है कि नहीं करती है? हाथ खड़ा करके बताइए दोनों। सारा पीछे आप बताइए, हमने क्या किया? हमने आपको पार्टी का टिकट दिया, बोला कि भाई आप चुनाव लड़िए, पार्टी की विचारधारा लड़िए। गरीब की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। आम आदमी की विचारधारा कांग्रेस चुनाव जीत कर आ गए। सरकार से भी पैसे मिल रहे हैं और उधर से भी पैसे ले रहे, फिर चुनाव का एक लड़े। अब भाग रहे हैं। उनके पीछे तो देवी देवता अपने आप ही बुला रहे हैं इनको। रात को उनको देवी देवता नजर आ रहे होंगे तो इधर से उठ के उधर जा रहे होंगे, फिर बेटे बने रहे होंगे। कभी सिर खुरक रहे होंगे रात के 1 बजे। देवी देवता लगे हुए उनके पीछे। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखती है कि जनता जहां आम आदमी को जिताकर भेज रही है, उनके दम से तो जीत नहीं पाए। अब नोटों के दम से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के वोट से नहीं आ पाई, नोट के वोट से कुर्सी हथियाना चाहती है, क्या आप ऐसी सरकार को चाहेंगे जो नोट के दम पर कुर्सी चाहना चाहती है? आप बात करा करके जोर से बोलिए। आप ये बताइए, ये कुर्सी पर बैठा हुआ आम परिवार का आपका आदमी है, ये कुर्सी आपकी है। अगर मुझे कुर्सी की भूख होती, मैं 25-30 साल से विधायक हूं। कई बार वीरभद्र सिंह जी ने मुझे बोला कि आप हमारी कैबिनेट में आइए। मैंने कहा नहीं, मैं अभी पार्टी का अध्यक्ष हूं। तब भी मुझे कई बार उन्होंने कहा, हमने नहीं की। कुर्सी का तो उन्हें होता है जो कुर्सी के सहारे राजनीति करते हैं। हम तो गरीब जनता के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं।
आदमी से संबंधित है। दूसरे बजट में हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई बहनें विधवा हो जाती है, कई बहनें युवा उम्र में ही विधवा हो जाती है, उनका पति उनको छोड़कर चला जाता है। पहले बजट में मैंने उन अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई, जो अनाथ बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद रिवाज बदला। मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाते हैं अधिकारी, उनसे बात करते हैं। मैं अनाथालय गया, उन बेटियों से मिला जिन्होंने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। कुछ बेटियों के मन में ये लगा कि इनसे, इस मुख्यमंत्री जी से हमें आशा। कईयों की छोटी छोटी 17-18 साल की उम्र की बेटियों के आंखों में आंसू आ गए। एक बेचारी बेटी बोल भी नहीं पाती थी, मुझे हाथ पकड़कर अपने बेडरूम पर ले गई। उसने मुझसे मांगनी की, देखिए वो कितनी गरिमापूर्ण है, लेकिन उसके भाव को हमने सोचा और हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार के बच्चों का दर्जा दिया। सिर्फ महज दर्जा देना ही काम नहीं था। हमने कहा पैदा होने के बाद अगर किसी बच्चे के माता पिता जीवित नहीं रहते हैं, उसको 2,500 रुपया महीना, हर महीना, चाहे वो चाचा के पास है पाएगा, हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी और सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े भी हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। 18 साल के बाद जब वो +2 कर देगा, उसके बाद किसी भी संस्थान में अगर उसकी एडमिशन होती है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नर्सिंग बनता है या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, सारी फीस हम देंगे और सारे हॉस्टल का पैसा भी हम देंगे। और उसके अलावा जैसे हम अपने बच्चे को भेजते ना +2 के बाद पूछते हैं बेटा क्या करना है, बोलते मैंने आर्ट्स में पढ़ना है, कहीं बोलते मैंने नर्सिंग करनी है। फिर जेब खर्चा भी तो देते हैं कि चल बेटा जेब खर्चे कर। हमने बोला 4,000 रुपया महीना उसे जेब खर्चे के रूप में सरकार देगी। तकरीबन 4,000 बच्चों को ये 4,000 रुपया महीना और उनकी फीस का खर्चा अक्टूबर महीने से सरकार ने देना शुरू कर दिया। ये बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। ये उनके लिए योजना बन चुकी है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी जिसने अपनी माता को या पिता को खोया है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। उसके बाद हमने अध्ययन किया, 1,15,000 महिलाएं विधवा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, जिसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ युवा अवस्था में है, जिनके बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास कई बार जब मैं विधायक पे तो आते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, उसकी फीस 1,20,000 के करीब साल की है, मेरे पास पैसे देने को नहीं है, मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, मैंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख लिया। मेरे मन में उन विधवाओं माताओं और बहनों के लिए दर्द था। इस बजट में और इस योजना से 1,15,000 गरीब माताओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। ये हमने योजना आप लोगों के लिए। गांव में लोग मनरेगा के तहत भी दिहाड़ी करते हैं। कई लोग मनरेगा के तहत दिहाड़ी करते हैं और असेसमेंट के द्वारा उनकी दिहाड़ी कम हो जाती है। हमने उस दर्द को भी समझा। और पहली बार 75 साल में पहली बार भारत सरकार ने भी कभी नहीं बढ़ाई। 1 अप्रैल 2024 से हमने अपनी बजट के द्वारा 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ा दी और 300 रुपया दिहाड़ी पर के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हुई। उसके अलावा अभी हमारे को 15 महीने हुए हैं। 70 साल से उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, कहीं तो सरकारी कर्मचारी उनको तो कमी नहीं है, माताएं हैं,
खर्चा होगा 70 साल से ऊपर, वो सारा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये उनको बिल्कुल आती है। और इस बजट में, ये सारे बजट में है। तो मुझसे मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारे इलेक्शन तो 27 में है, अभी आप क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ये 2200 करोड़ रुपया हमने कमाया है, मैं इलेक्शन के लिए सोचकर काम नहीं करता। मैंने तो जो कमाया वो मैंने अपनी जनता को देना। चर्चा करते थे कि चुनावों से पहले घोषणा की जाए, हमने नहीं की। 15 सालों से कंप्यूटर टीचर, एसएमसी शिक्षक, कितने लोग फंसे हुए थे, हमने उनके लिए भी नहीं थी। समस्याओं को लटकाना मेरा असूल नहीं है, मेरा फैसला करने का असूल है। 28 तारीख को बजट पास होना था। पूरे टेलीविजन में मैं बजट का रिप्लाई कर रहा था। अधिकारी बोल रहे थे इसका पैसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी बदले जाते, वो तो 58 साल तक चलते हैं। 5 साल बाद तो हमको जवाब देना है। मैं बजट का अभी बजट पास करने के लिए जिसमें ये योजनाएं थी तैयारी कर रहा था। तैयारी करते ना अधिकारी करते, इसमें इतना पैसा डालो, और मैंने इस्तीफा दे दिया ना, मैंने इस्तीफा दिया। पूरे टेलीविजनों में आज तक एबीपी, मैं वो तैयारी कर रहा। मैंने अपने साथी हर्षवर्धन चौहान जी को कहा कि आप फ्लोर देखिए, 6 विधायक चुपके आ रहे, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन पुलिस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है, हेलीकॉप्टर में आ रहे। मैंने बोला भैया 4 दिन की चांदनी है, उड़ लो हेलीकॉप्टर में, इतना नहीं। जनता आपको ऐसे उड़ाएगी, जनता आपको ऐसे उड़ाएगी कुछ समय बाद जब चुनाव होगा वैसे। हमने बोला ये दरवाजे भी बंद कर दो। और मैंने कहा कि जो बेटी हमारी 18 साल की उम्र पार कर जाएगी, 18 साल की उम्र के बाद फिर उसका ब्याह भी होगा, शादी भी होगी, शादी होगी, फिर आगे जीवन में जैसे बुढ़ापे में हम जा रहे हैं तो वो भी जाएंगे। जब तक उनके शरीर में सांस रहेगी, यानी कि 18 साल से 80 साल 100 साल तक जब तक उसकी उम्र होगी, हमारी सरकार उस बेटी को 1500 रुपया हर महीने देगी। ये कितना पैसा हो गया 1 साल का? 18,000 रुपया। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, आपको बांट रहा हूं। ये पैसा आपका है। ये पैसा हमने 15 महीने में उस भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाकर किया जो बचा हुआ पैसा आपको बांट रहा। अगर हमने राजनीति करनी होती तो हमारे इलेक्शन तो 2027 में है। 2027 से पहले हम घोषणा करते, कहते याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो मैंने बोला याददाश्त कमजोर हो जाए कि लीजिए आज परसों क्या खाया वो याद नहीं रहता, तो मैंने बोला उस चीज की तरह मैं काम नहीं करता। ये पैसा हमारी जनता का है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, और हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों को बांटना है। फिर कुछ और पैसा बच गया, फिर हमने बोला हमारा किसान जो पशुपालक है, जो जिन्हें गाय पाल रखी है या भैंस पाल रखी है, क्योंकि हम भी गाय भैंस पालने वाले लोग हैं, तो हमने बोला गाय वाले को जो 32 रुपए मिले फेडरेशन दूध लेती है, हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां 45 रुपए सरकार गाय का दूध आपसे खरीदेगी और भैंस का 55 रुपए खरीदेगी। उससे अधिक आप बाजार में बेच सकते हैं। अभी 32 रुपए के हिसाब से आपसे खरीदा जाता है। फिर गाय पालने वाले और भैंस पालने के पास गोबर भी होगा, फिर गोबर से जो खेती करेगा, सिर्फ गोबर से, यूरिया नहीं डालेगा, उससे 40 रुपए किलो हम गेहूं खरीदेंगे और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। तो ये सब योजनाएं आपके लिए है। अभी आने वाले समय में किसान के पास और पैसा देना चाहते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि गांव के किसान के पास ऐसे पैसे पहुंचे?
कभी किसी ने सोचा था कि भ्रष्टाचार पर चोट लगाकर माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे? कभी किसी ने सोचा था कि विधवा बहनों के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, अनाथ बच्चों को सरकार पढ़ाएगी? ये आम परिवार से निकले मुख्यमंत्री की सोच, आपके दर्द को मैं अपने सीने में बांधे रखता हूं। इसलिए तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जो सत्ता की कुर्सी नोट के माध्यम से हथियाना चाहते हैं, जो नोट के माध्यम से कुर्सी खरीदना चाहते हैं, वो कभी आपके सेवक नहीं हो सकते। वो कुर्सी पर बैठेंगे, नोट के बारे में सोचेंगे कि हमने इतना खर्चा क्या निकालना है। हम तो वो लोग हैं जो अपना भी धन जनता की सेवा में देने को तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो नोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? अरे सारे हाथ तो खड़ा करो ना, पीछे वाले नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये लोकसभा चुनावों में जो भी आदमी, आप लोगों ने ये जो भूखे लोग हैं, जो पैसे के सारे कुर्सी घटाना चाहते हैं, इसको सबक सिखाना है। और अत्यधिक सबक सिखाओगे तो हमारी देश संस्कृति भी मजबूत होगी और हिमाचली पर गर्व महसूस करेंगे। जो हमारी संस्कृति ईमानदारी की है, वो संस्कृति विकसित रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्या आप लोकसभा चुनावों में इनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे?